जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स कक्षा में। मैं हूं हरदीप सिंह और पिछली वीडियोस में हमने बात की थी ब्रिक के बारे में, बात कर रहे थे ब्रिक के बारे में। उसमें हमने बात की थी, पहला लेक्चर जो हमारा था वो था प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले की बात की थी हमने। इसके अंदर देखा था कि हम जो ब्रिक की प्रिपरेशन है, कैसे क्ले की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले उसमें हम देखा था अनसॉइलिंग करते थे, डिगिंग करते थे, ठीक है, फिर क्या करते थे, क्लीनिंग करते थे, वेदरिंग प्रोसेस था, फिर लास्ट में था ब्लेंडिंग था और फिर था टेम्परिंग। ठीक है, ये सारे प्रोसेस थे। अब एक और बात कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, ये HPPSC रिसेंटली जो पेपर हुए थे, जेई का पेपर हुआ था HPSSB का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हम जब ब्रिक क्ले की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका प्रोसेस कैसे होता है। उसमें उसने 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें कि ये उथल पुथल कर दिए थे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो क्वेश्चन है ये पेपर में आता है, उस हिसाब से आपको देखना है। सबसे पहले कौन सा था हमारा, अनसॉइलिंग था, डिगिंग था, क्लीनिंग था, वेदरिंग था और ब्लेंडिंग था और टेम्परिंग था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है, इसके आगे देखेंगे हम। हमने प्रिपरेशन ऑफ क्ले कर दिया था, उसके अंदर हमने ब्लेंड कर दिया था, ठीक है, फिर टेम्पर्ड कर दिया था क्ले को। नेक्स्ट है मोल्डिंग। ठीक है, मोल्डिंग मतलब कि उस ब्रिक को, जो ब्रिक आपने टेम्पर्ड कर दी थी, ठीक है। टेम्पर्ड का मतलब जिस क्ले को आपने डिग्री ऑफ हार्डनेस या जिस क्ले ने प्लास्टिसिटी को अटेन कर लिया है। ठीक है, अगर देसी भाषा में से समझे हम, हमारी जैसे मेरी हिमाचली लोकल लैंग्वेज है, पंजाबी लोकल लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं, जो क्ले टेम्पर्ड हो जाती है या प्लास्टिसिटी अटेन कर लेती है, उसे हम पंजाबी में या हिमाचली में कहते हैं गारा। ठीक है, क्या कहते हैं, गारा। आपकी लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं बताना। ठीक है, दूसरा, हिंदी में ये गारा बन जाता है, एंड इन इंग्लिश इट बिकम्स अ टेम्पर्ड क्ले विच अटेन द प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब ये जो क्ले है, जो कि जिसके अंदर हमने पानी या और भी जो इंग्रेडिएंट थे वो मिक्स करके उसको प्रॉपर मेल्ट कर दिया और उसको टेम्पर्ड करके उसको हमने एक प्लास्टिसिटी अटेन करा दी, उस क्ले को अब हमें क्या करना है, मोल्ड करना है। किस चीज में मोल्ड करना है, ब्रिक साइज में मोल्ड करना है। ब्रिक साइज में मोल्ड करेंगे अब हम इसे। ठीक है, अब ब्रिक साइज में मोल्ड कैसे करेंगे, इसके भी 2 तरीके हैं। ठीक है, इसके भी क्या हैं, 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला जो तरीका है वो है हैंड मोल्डिंग। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो है मशीन मोल्डिंग। ठीक है, मतलब अगर नाम देखने से आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहले जो लिखा है मैंने हैंड मोल्डिंग, मतलब इसको हम कैसे करेंगे, मैन्युअली करेंगे, हाथों से करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो लिखा है मैंने यहाँ पे, दैट इज मशीन, मतलब इसको हम किसकी सहायता से करेंगे, मशीन की सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है हैंड मोल्डिंग। तो उसको हैंड मोल्डिंग को देखते हैं कि ये किस बला का नाम है। पहला है हैंड मोल्डिंग। पहला कौन सा है, हैंड मोल्डिंग। सबसे पहले हैंड मोल्डिंग मतलब इसको हम कैसे करेंगे, मैन्युअली करेंगे। ठीक है, और ये कहां पे अडॉप्ट किया जाता है, ये कहां पे अडॉप्ट किया जाता है, अडॉप्ट इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहाँ पे इसको अडॉप्ट करते हैं, मतलब कहाँ इससे सबसे मैन्युअली कहाँ पे यूज करते हैं। पहले तो यहाँ पे हमें स्मॉल स्केल पे हम जब ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तब वहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा, इसको कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे मैन पावर क्या है, चीप है और इजीली
अवेलेबल है। ठीक है, कहां पे लेंगे? जहां पे स्मॉल स्केल में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ब्रिक्स की, या तो दूसरा फैक्टर कौन सा है, और एंड जहां पे हमें मजदूर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं सस्ते दामों में और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसको वहां पे हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि हम हैंड मोल्डिंग कहां पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मोल्ड की बात करें, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा मोल्ड की बात करें हम, अगर हम मोल्ड की बात करें, सबसे पहले मोल्ड सांचा। ठीक है, मोल्ड की अगर बात करें तो ये वुडन का भी होता है पहला, दूसरा ये स्टील का भी होता है, लकड़ी का भी होता है और स्टील का भी होता है। ठीक है, और ये एक रेक्टेंगुलर एक ब्लॉक होता है। पहले ये क्या होता था कि ऐसे समझ लो कि एक सांचा है, यहां से पकड़ के आप इसको उठाओगे। पहले ये जो इस तरह से होता था, 2 मिनट में देखता हूं मेरी ड्राइंग बन पाती है कि नहीं। बन गई थोड़ी सी, ये कुछ इस तरह से होता था। ठीक है, ऊपर से पहले ओपनिंग, ऊपर से भी ओपन होता था, ये नीचे से भी ओपन होता था। ठीक है, ऊपर से भी ओपन होता था, नीचे इसके अंदर क्ले डाल देते थे हम। ठीक है, उसको अच्छे से ब्लेंड करके टेम्पर्ड करके इसके अंदर फिल कर देते थे, और फिर इसको सांचे को उठा देते थे हम, इसको ऐसे सांचे को पकड़ के ऐसे उठा देते थे और क्ले हमारी बनके आ जाती थी। ठीक है, बट इस केस में क्या होता था कि हम फ्रॉग नहीं दे पाते थे, फ्रॉग को नो फ्रॉग लग दो यहां पे। ठीक है, फ्रॉग को यहां पे हम नहीं दे पाते थे। ठीक है, फिर बाद में हमने स्टील का मोल्ड यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, स्टील मोल्ड हमने यूज करना स्टार्ट किया, जिसकी की थिकनेस कितनी होती थी? 6 mm की थिकनेस होती थी। ठीक है, 2 मिनट, देखो मेरे पास मोल्ड तो नहीं है, बट उसके एक टाइप का है, कुछ डब्बा है एक, इस तरह से होता है एक मोल्ड। ठीक है, यहां पे जो वुडन का होता है उसका बेस नहीं होगा। ठीक है, उसको ऐसे ग्राउंड के ऊपर रख देंगे, अंदर मिट्टी डाल देंगे, ब्लेंड करेंगे और इसको सांचे को उठा लेंगे, जिसके से यहाँ पे एक ईंट बनके आ जाएगी। जो अगर आपने मिट्टी के बर्तन बनाए हो कभी छोटे होते, तो आपने देखा होगा, आप एक क्ले बनाते थे, उससे आप चिड़िया तोते बनाते थे। ठीक है, तो उस ईंट जो आपने ब्रिक क्ले बनाई होती थी, उस क्ले को आप डिजायर शेप दे लेते थे। ठीक है, चाहे उसकी चोंच बनानी है, चाहे पंख बनाने हैं, आप उसको एक डिजायर शेप दे देते थे। कैसे दे देते थे? क्योंकि उस ब्रिक ने, उस क्ले ने क्या किया है, एक डिग्री ऑफ हार्डनेस को अटेन कर लिया है। ठीक है, कुम्हार अगर घड़ा बनाता है तो वो भी सेम प्रोसेस से बनाता है, उस घड़े को क्ले को थाप थाप के उसको वो मोल्ड करता है। ठीक है, तो उस क्ले के साथ वो कैसे खेल लेता है? क्योंकि उस क्ले को उसने एक डिग्री ऑफ हार्डनेस दे दी है, जिससे वो चाहे उसको डिजायर शेप दे सकता है, चाहे वो घड़ा बनाने की हो, चाहे वो सुराही बनाने की हो, चाहे वो दिया बनाना हो, वो अपनी उस क्ले के साथ खेल के उस चीज को बना देता है। उसी तरह से हम क्ले के साथ खेलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रिक के लिए। ठीक है, तो इस फिल कर देंगे और सांचे को उठा देंगे, क्ले बन जाएगी, नीचे हमारी ब्रिक बन जाएगी। बट इसका एक ड्रॉबैक ये था कि उसमें हम फ्रॉग को अप्लाई नहीं कर पाते थे, जब भी दोनों तरफ ओपनिंग होती थी। ठीक है, अब फिर हमने स्टील का यूज करना स्टार्ट किया। स्टील में क्या किया कि यहां पे इस पोर्शन पे जो भी XYZ उसका ट्रेडमार्क होता था, उसको हम यहां पे छाप के ऊपर क्ले डाल के उस पे फ्रॉग अप्लाई हो जाता था। अब फ्रॉग की डेप्थ कितनी होती है, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो फ्रॉग की डेप्थ कितनी होती है? 10 mm से 20 mm। ठीक है, 10 mm से 20 mm इसको ऊपर उठा के नीचे वाले पोर्शन को उसके ऊपर क्ले डाल के यहां पे वो क्या कर देते थे, या कंपनी का ट्रेडमार्क लिख देते थे हम। ठीक है, दूसरा ताकि इसके ऊपर मोर्टार सेट हो जाए, एक बाइंडिंग बॉन्ड बनने के लिए इस यहां पे हम एक फ्रॉग को अप्लाई करते हैं, ताकि वो मोर्टार को क्या करे, होल्ड करे। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, रेक्टेंगुलर ये हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट, ये जो साइज ऑफ मोल्ड होता है ना, ये पेपर का क्वेश्चन बन सकता है। ये साइज ऑफ मोल्ड जो होता है ना, वो 8% से 12% लार्जर देन
larger than a normal brick size। 8 से 12% ये एक नॉर्मल ब्रिक साइज से ज्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर किसी को पता है तो वीडियो को रोक के नीचे कमेंट कीजिए क्यों होता है ऐसा। जो नॉर्मल ब्रिक साइज होता है वो कितना होता है? 90 mm इंटू 90 mm इंटू 190 mm। उससे ये 8 से 12% ज्यादा होता है। और ये क्यों होता है अब? ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ब्रिक जो है उसके अंदर क्या है, इस क्ले के अंदर क्या है? मॉइस्चर है। ठीक है, ड्यू टू दिस इसका साइज ज्यादा होगा। और जब इसे हम बर्निंग प्रोसेस में डालते हैं, बर्निंग प्रोसेस और ड्राइंग प्रोसेस में डालते हैं, ठीक है, तब इसका साइज क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तब इसका साइज क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण हम इसको 8 से 12% नॉर्मल ब्रिक साइज से ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, एक ऐड आती थी ना फिल्म टीवी में, एक वो सोना स्लिम बेल्ट, उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ यही था। उसको बेल्ट को बांध लो कमर में और टेम्परेचर सेट करने के लिए हाथ में दिया गया होता था। ठीक है, अब वो टेम्परेचर को धीरे धीरे क्या करता था? इंक्रीज करता था और आपकी बैली के ऊपर वो इफेक्ट करता था वो ढकोसला ही। ठीक है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी लिया था, वो हुआ कुछ नहीं, स्किन जली सो अलग। ठीक है, तो उसका भी यही कॉन्सेप्ट था कि लगा लो, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से आपकी क्या हो जाएगी, वो जो चर्बी होती है उसको वो मेल्ट करने का दावा करते थे। बट वो ऐसा कुछ नहीं था, वेस्टेज ऑफ मनी थी। ठीक है, तो ये 8 से 12% इसलिए ज्यादा लिया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, हो गया ये। हैंड मोल्डिंग के अंदर 2 तरह की मोल्डिंग और आती है। ठीक है, जिसमें पहली कौन सी है? ऐसे लिख लो पहले इसको कि हैंड मोल्डिंग पहला। उसके अंदर पहला है ग्राउंड मोल्डिंग, दूसरा है टेबल मोल्डिंग। ठीक है, इन दोनों में जनरली सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है तो वो ये वाला अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, क्यों करते हैं इसको भी बताते हैं अभी हम। सबसे पहले अगर बात करें तो ग्राउंड मोल्डिंग की बात करते हैं। ग्राउंड मोल्डिंग की बात करते हैं यहां पे। तो ग्राउंड मोल्डिंग में क्या है? ये तो पहले वहां पे अडॉप्ट की जाती है, अडॉप्ट वेयर लार्ज लेबल्ड ग्राउंड और सरफेस इज अवेलेबल। ठीक है, कहां पे किया जाता है कि यहां पे लार्ज हमारे पास एक एरिया मौजूद हो, तो इस मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं। और अब इसमें क्या करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास समझो एरिया, ये एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, बट इसमें छोटा सा हमने करके बताया। अब जब ये एरिया आपके पास होगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ब्रिक बनाने से पहले इसके ऊपर रेत का छिड़काव करोगे, स्प्रिंकल ऑफ सैंड ऑन द लेबल ग्राउंड। ऐसा क्यों करेंगे ये भी देखेंगे आगे हम। ठीक है, पहला हो गया कि जहां पे एरिया सबसे ज्यादा अवेलेबल हमारे पास हो। दूसरा, उस एरिया के ऊपर हम क्या करेंगे? स्प्रिंकल ऑफ सैंड करेंगे। ये क्यों करेंगे? ताकि जब आप मोल्डिंग करो, ठीक है, जब आप मोल्डिंग करो तो जो आपकी टेम्पर्ड क्ले है या जो पग्ड क्ले है, पग्ड क्ले क्यों क्या बोलते हैं? पग मिल में जो आपने बनाई गई होगी क्ले, ठीक है, जिसने डिग्री ऑफ हार्डनेस को अटेन किया होगा, वो जब क्ले आप ग्राउंड के ऊपर रखोगे, अगर उस
डायरेक्ट ग्राउंड के ऊपर रख दोगे तो वो में क्या हो सकती है, वर्ड पे गौर करना, स्टिक करेगी वो किसके साथ, ग्राउंड के साथ। अगर आपने इसके ऊपर क्या रखा है, अगर आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल ऑफ सैंड किया है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टिकी हो जाएगा और ये इजीली क्या हो जाएगा, ग्राउंड से लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने आटे में नमक ज्यादा डाला, आटे में पानी ज्यादा डाला है तो जब आप उसको क्या बोलते हैं, उसको बेलोगे, ठीक है, तो वो या चकले के ऊपर क्या करने लग जाएगा, स्टिक करने लग जाएगा। ठीक है, उस स्टिकनेस को खत्म करने के लिए आप क्या करते हो, चकले के ऊपर आटे का थोड़ा सा छिड़काव करते हो, स्प्रिंकल करते हो, जिससे क्या होता है, जो ये आटा है जो आप गूंथ के लाए हो वो क्या होगा, नॉन स्टिकी हो जाएगा, उसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा और वो बेला जल्दी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। अब ये तो आपको पता चल गया कि हमने ग्राउंड के ऊपर रेत क्यों छिड़का। अब बात करते हैं मोल्ड की। तो जो अगर ग्राउंड पे स्टिक कर सकता है तो वो मोल्ड के साथ भी चिपकेगा, वो जो मिट्टी है वो मोल्ड के साथ भी तो अटैच हो जाएगी। अगर वो मोल्ड के साथ अटैच होती गई तो हमारी जो ब्रिक है वो यूनिफॉर्म शेप की नहीं बनेगी। ठीक है, उसकी शेप जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है और यूनिफॉर्म मतलब शार्प एंड होते हैं उसके। अगर वो उसके साथ मोल्ड के साथ क्ले स्टिक होती रही तो क्या वो ईंट जो आप बना के लाओगे बाहर, क्या वो नॉन यूनिफॉर्म साइज की बनेगी? नहीं बनेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, आप जो मोल्ड यूज करोगे ना, ठीक है, उसके जो, जैसे कि ये मोल्ड है, सपोज करो ये मोल्ड है, ठीक है, आप जब क्ले डालोगे तो इस मोल्ड के अंदर डालोगे, तो आप उससे पहले क्या करोगे, जैसे आपने लेवल ग्राउंड के ऊपर सैंड को स्प्रिंकल किया था, आप इसके कॉर्नर, इसके एजेस, उसकी जो साइड वॉल्स है, इसके ऊपर ये जो साइड वॉल्स है, इनके ऊपर आप क्या करोगे, सैंड को स्प्रिंकल कर दोगे। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया कि उसको सैंड को क्या कर दोगे, आप स्प्रिंकल कर दोगे। दूसरा मेथड क्या है, आप जब आप बनाओगे ब्रिक को, उस मोल्ड को आप क्या करोगे, वाटर में डिप कर दोगे। वाटर में क्या कर दोगे, आप डिप कर दोगे। ये मोल्ड को आप वाटर में डिप करते जाओगे, जिससे क्या होगा कि क्ले जो है वो मोल्ड में आ जाएगी, यूनिफॉर्म शेप में आ जाएगी, बट वो स्टिक नहीं करेगी मोल्ड के साथ। ठीक है, समझ में आया ये। अब जो सैंड वाला है पोर्शन है, जब आप उसको सैंड स्प्रिंकल करोगे, सैंड स्प्रिंकल द मोल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज sand molded bricks। ठीक है, जब आप मोल्ड के ऊपर सैंड को स्प्रिंकल करोगे उसको क्या बोलते हैं, सैंड मोल्डेड ब्रिक। जब आप उसमें पानी से उसको डिप करोगे, जब आप सैंड की जगह उस मोल्ड को वाटर डिप्ड करोगे, वाटर डिप्ड, तो उससे जो ब्रिक निकल के आएगी उस ब्रिक को कौन सा बोलेंगे हम, स्लोप मोल्डेड ब्रिक्स। ठीक है, सैंड के साथ जो ब्रिक स्प्रिंकल करके जो आपने ब्रिक निकाली होगी उस ब्रिक को हम बोलते हैं, कौन सी ब्रिक बोलते हैं, उसे बोलते हैं सैंड मोल्डेड ब्रिक। और जो वाटर डिप्ड करके निकाली होगी वो कौन सी होगी, स्लोप डिप्ड मोल्डेड ब्रिक। ये था ब्रिक के बारे में।
ठीक है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दो बताई ना मैंने आपको, सैंड मोल्डेड और स्लोप मोल्डेड। इन दोनों में जो सैंड मोल्डेड ब्रिक होती है ना, इन दोनों में जो सैंड मोल्डेड ब्रिक होती है वो उसके जो सैंड मोल्डेड ब्रिक के शार्प एज होते हैं, शार्प एज होते हैं और यूनिफॉर्म शेप होती है और बेटर फिनिश होता है। ठीक है, वाटर बेटर फिनिश होता है। अब आपने ब्रिक को, आपने मोल्ड को तो सैंड डिप्ड कर दिया या आपने वाटर डिप कर दिया, है ना। अब क्या करोगे, जैसे आपने या तो वाटर डिप किया या सैंड मिक्स किया, जो भी किया आपने, ठीक है। उसके बाद ये मोल्ड के अंदर आप क्या करोगे, लंप ऑफ क्ले लोगे। लंप ऑफ क्ले मतलब क्ले लोगे, उससे क्या करोगे, लंप ऑफ क्ले मतलब एक क्ले का ढेर उठाओगे। जो क्ले आपने तैयार की है उस क्ले को उठाओगे। ठीक है, उठाया आपने। अब जो इस क्ले को थोड़ा सा आपने क्या किया, शेप दी और उस मोल्ड के अंदर आपने फिक्स कर दिया उसको। इस मोल्ड के अंदर आपने क्ले को इसके बराबर किया और अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, फिर जो मजदूर होगा वो अपनी फीस से या तो उसको मुक्के से या इस पोर्शन से उसको क्या करेगा, टेम्पर्ड करेगा, उसके अंदर फिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिल करने की कोशिश की। अब कॉर्नर्स की बात है तो वो अपना थंब यूज करेगा और उस थंब से क्ले को क्या करेगा, ब्रिक के मोल्ड में फिल करने की कोशिश करेगा। वो ऐसा पूरा प्रोसेस ऊपर तक करेगा। ठीक है, ऊपर से करने के बाद फिर क्या करेगा, वो समझो इस मोल्ड के ऊपर यहां तक उसने भर दिया, अब एक्सेस क्ले भी इसके ऊपर आ गई है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, या तो एक पतली सी, एक क्या बोलते हैं उसको, लोहे की एक छोटी सी, वो आपने अगर घर में बाल पुट्टी होती देखी होगी, तो अगर जैसे ये है, मेरे को ये उखाड़ना है, तो एक पतली सी वो एक यूज करते हैं, प्लेट सी यूज करते हैं, मेटल प्लेट। ठीक है, उस प्लेट को क्या बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं। उस स्ट्राइक को वो यूज करेगा और इसकी एक्सेस क्ले को हटा देगा। ठीक है, अगर वो नहीं है तो देसी मेथड क्या है कि एक बहुत पतली वायर लेगा और उस वायर को दोनों मोल्ड पे ऐसे रखेगा। ठीक है, और यहां से दोनों तरफ से पकड़ के उसको ऐसे काट देगा। ठीक है, इस क्ले को ऐसे वायर यहां से पकड़ के ऐसे खींच देगा, तो एक्सेस क्ले जो है, ठीक है, वो जो है वो निकल जाएगी। प्लेन क्या हो जाएगा, यहां का सरफेस क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, लेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस में वो क्या करेगा, इस मोल्ड को लेबल हो गया। अब इस मोल्ड को क्या करेगा, वो उल्टा करेगा और इसके ऊपर क्या करेगा, एक स्ट्रोक लगाएगा। ठीक है, स्ट्रोक लगाने के बाद वो क्ले को ग्राउंड पे आ जाएगी। ठीक है, यहां पे स्ट्रोक लगाएगा और ये क्ले के ब्रिक जो है वो बाहर, मोल्डेड ब्रिक जो है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया ग्राउंड मोल्डिंग। अब इस क्ले को क्या करेगा, वो ड्राई प्रोसेस में भेज देगा। इस क्ले को क्या करेगा, वो ड्राई प्रोसेस में भेज देगा। अगर कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ये था पूरा ग्राउंड लेवल। ऐसे ऐसे करते वो इस प्रोसेस को क्या करता रहेगा, वो प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा। इस प्रोसेस को क्या करता रहेगा, वो रिपीट करता रहेगा जब तक। हाँ, एक और चीज, ऐसे करने पे एक जो मोल्डर होता है, एक मजदूर होता है, वो 750 से 800 ब्रिक 8 घंटे में तैयार कर देता है। ठीक है, जो मजदूर होता है वो 750 से लेके 800 ब्रिक 8 घंटे में तैयार कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं टेबल मोल्डिंग की। टेबल मोल्डिंग कुछ नहीं है, ठीक है, यहां पे आप ग्राउंड पे कर रहे थे, वही सारा तामझाम उठा के वो एक जगह पे इकट्ठा कर लेगा टेबल के ऊपर। ठीक है, उसमें
लम्प्स ऑफ क्ले को इकट्ठा कर लेगा, सैंड को इकट्ठा कर लेगा टेबल के ऊपर, वाटर को इकट्ठा कर लेगा टेबल के ऊपर, मोल्ड को इकट्ठा कर लेगा टेबल के ऊपर, और टेबल का साइज क्या होगा 2 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, कमेंट कर सेक्शन में बता सकते हैं आप। ठीक है, क्ले के इस पे यूज करेगा, बट इस टेबल मोल्डिंग में क्या होता है कि एफिशिएंसी नहीं निकल के आती, एवरेज नहीं निकल के आती। क्यों? क्योंकि मोल्डर जो होता है वो एक ही जगह पे खड़ा होकर इस काम को कर रहा होता है, ड्यू टू दी टायर्डनेस वो अपनी एवरेज पूरी नहीं कर सकता। 750-800 ईंट प्रति 8 घंटे में वो नहीं निकाल सकता। तो इसलिए ग्राउंड टेबल जो मेथड होता है, ग्राउंड मोल्डेड मेथड जो होता है उसको यूज किया जाता है ओवर द टेबल मेथड के ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट बात करते हैं मशीन की। मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग कहां यूज करते हैं? यहां पे लार्ज स्केल पे हम क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक होती है, जहां पे लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक होती है। ठीक है, और ये क्यों अडॉप्ट की जाती है मशीन के लिए? क्यों इसलिए की जाती है क्योंकि लार्ज स्केल पे जब हम ब्रिक बनाते हैं तो ये इकोनॉमिकल पड़ जाती है, इकोनॉमिकल हो जाती है, प्लस ये ह्यूज अमाउंट पे ब्रिक को मैन्युफैक्चर कर देती है। ब्रिक को ये इकोनॉमिकल पड़ जाती है, ठीक है, प्लस ये ह्यूज अमाउंट में ब्रिक को क्या कर देती है? मैन्युफैक्चर कर देती है। ठीक है, प्लस अब इसके अंदर भी 2 तरह के मेथड को हम यूज करते हैं। ठीक है, ह्यूज अमाउंट बना देती है, ऑन द स्पॉट बना देती है, एंड इन शॉर्ट टाइम। इकोनॉमिकल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रिक बना देती है, एक ही स्पॉट पे रख के बना देती है। दूसरा कि ये शॉर्ट टाइम में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है। अब ये मशीन मोल्डिंग भी 2 प्रकार की है भाई साहब। मशीन मोल्डिंग भी 2 प्रकार की है। सबसे पहली प्रकार जो है वो है प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग, और ड्राई क्ले मोल्डिंग। यहां पे मशीन लिख लो साथ, मशीन। इसको आपको नाम देख के कुछ समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कुछ समझ में? पहला इसने बोला है कि प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग मशीन, मतलब कि इसके अंदर कुछ तो है जो कि पहले ही, चलो इसके अंदर क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आपके फोटो आ रही होगी इसमें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पग्ड क्ले और टेम्पर्ड क्ले और प्लास्टिक क्ले। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, लंप ऑफ ये वाली जो भी क्ले है, पग्ड क्ले, टेम्पर्ड क्ले और प्लास्टिक क्ले, इसमें एक हम मिट्टी का पूरा एक ढेर उठाएंगे जिसको हमने टेम्पर्ड किया हुआ है, जिसके अंदर ब्लेंड किया हुआ है, टेम्पर्ड किया हुआ है, जिसने अपनी प्लास्टिसिटी को अटेन किया हुआ है। उस क्ले को उठाएंगे, इस क्ले मशीन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, मशीन के अंदर डाल दोगे तो इसके अंदर एक पहले से ही यूनिफॉर्म साइज के सांचे बने होते हैं। ठीक है, उन सांचों में आप उसमें पहुंच जाएगी वो क्ले,
फिर वो क्ले एक यूनिफॉर्म जो भी साइज का होगा, इसका जो भी साइज मतलब जो 90 mm इंटू 90 इंटू 190 mm की साइज की ये ब्रिक को काट देगा। ठीक है, जैसे ही ये एक यूनिफॉर्म साइज बना देगा क्ले का, एक वायर आएगी और वायर क्या करेगी, यहां से इसको काट देगी। ठीक है, एक वायर आएगी और इसको काट देगी और ये फिर आगे चला जाएगा और पीछे जो क्ले बनी होगी एक साइज की, उसको फिर काट देगा। ऐसे ऐसे करके ये काटता चलता है। ऊपर से क्ले डालते जाएंगे हम और नीचे से ये यूनिफॉर्म साइज में ब्रिक को काटता जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वायर के साथ इसको काटता है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो होता है वायर्ड ब्रिक। ठीक है, वायर्ड ब्रिक के नाम से भी इसे हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये एक क्ले के लम्प्स ऑफ क्ले को एक यूनिफॉर्म साइज में बना देता है और उसके कॉर्नर्स को, उसके एंड्स को एक वायर के साथ काट देता है, जिसके कारण इसको हम वायर ब्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपके फोटो आ रही होगी। नेक्स्ट है ड्राई मोल्डिंग ब्रिक, ड्राई मोल्डिंग मशीन, ड्राई क्ले मोल्डेड मशीन। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, देखो इसके अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर अगर आप फोटो को देखो तो एक कंटेनर ऐसे करके बना होगा इस क्ले के मशीन के ऊपर। ठीक है, और यहां पे एक बहुत सारा बड़ा पिस्टन बना होगा। ठीक है, अब देखो नीचे क्या होगा, यहां पे यूनिफॉर्म साइज का एक सांचा होगा। अब क्या करेगा कि ये क्ले को उठाएगा, ठीक है, इसके अंदर डाल देगा। क्ले कौन सी, जो ये वेदरिंग प्रोसेस के बाद लेके आया होगा। ठीक है, इसके अंदर डाल देगा वो इस हुपर के अंदर। इस हुपर में डालने के बाद वो उस क्ले को क्या करेगा, एक फाइन पाउडर में तब्दील कर देगा इसी मशीन के अंदर। ठीक है, अब इसके ऊपर से आपने यहां से क्या डाल दोगे, वाटर। ठीक है, वाटर डाल दोगे। अब इसी के अंदर ये क्या होगा, ब्लेंड होगा, इसी के अंदर टेम्पर्ड होगा। ठीक है, यहां से ये एक मोल्ड के ऊपर गिरेगी क्ले। अब मोल्ड के ऊपर गिरने के बाद ये उसके ऊपर क्या करेगा, पिस्टन से उसको प्रेस करेगा। ठीक है, उसको प्रेस करने के बाद इसको यूनिफॉर्म साइज में बना देगा। उसको यूनिफॉर्म साइज में ये क्या कर देगा, बना देगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ब्रिक हमारी तैयार हो जाएगी और इसको हमें ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। इसको आप डायरेक्ट बर्निंग प्रोसेस में भेज सकते हो। ठीक है, जो ये क्ले है, जो ड्राई क्ले मोल्डेड मशीन के अंदर आप इसको एक क्ले को डालोगे, सिर्फ उसके अंदर वाटर को डालोगे, ये खुद ही उसे ब्लेंड करेगा, खुद ही इसको ये वो करेगा, क्या बोलते हैं इसको, टेम्पर्ड करेगा। क्ले करने के बाद ये सांचे में उसको मिट्टी को डाल देगा, उसके ऊपर से पिस्टन उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा और उसको एक यूनिफॉर्म साइज में काट बना के उसको नेक्स्ट कर देगा और ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं इस क्ले को, और दूसरे जैसे पहले वाली वायर के साथ कटती थी तो उसे वायर्ड क्ले कहते थे। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। उसको दूसरा नाम क्या है इसका, प्रेस्ड क्ले, प्रेस्ड ब्रिक। ठीक है, प्रेस्ड ब्रिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर आप दोनों में बात करो कि यूनिफॉर्म साइज किसका होगा, तो दोनों का ही यूनिफॉर्म साइज होगा। ठीक है, दोनों जो प्लास्टिक क्ले है और ड्राई क्ले वाली मशीन, दोनों का यूनिफॉर्म साइज होगा। बट उसमें बस एक ही प्रोसेस है जो कि ये मशीन नहीं करती है, वो है ड्राइंग प्रोसेस। क्योंकि वो ये क्ले को उतना प्रेस कर देती है कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 2% तक ही रह जाता है, जिसके बाद वो उसे कहाँ भेज देते हैं, सीधा बर्निंग प्रोसेस पे भेज देते हैं।